तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। कैसे भी आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे इस चैनल पर। एक और बार मैं शैलेंद्र आप सबके साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए आखिर साइंस कैसे क्रैक किया जाए। साइंस के लिए क्या क्या चीजों को फॉलो करें कि आप साइंस में सारे के सारे क्वेश्चंस लगा के आ पाओ। आप जुड़ने जा रहे हैं इंडिया की बेस्ट एकेडमी से, जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं इंडिया में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बैचेस परचेज नहीं किए तो बेटा बैचेस आ चुके हैं। सीडीएस के लिए नया बैच आ चुका है। अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप एप्लीकेशन पर जाकर बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप ये समझ सकें कि आप चीजों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो और किस प्रकार से पहले अटेम्प्ट में ही अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो स्वागत है आपका एक और बार। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीडीएस की साइंस जो आती है पोर्शन, साइंस का पोर्शन बहुत इजी आता है। और साइंस के पोर्शन की बात लेकर चलूं तो ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी 9th और 10th का सिलेबस होता है, 11th और 12th नहीं आती है। स्ट्रिक्टली 9th और 10th का सिलेबस होता है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सीडीएस के लिए, और स्पेशली साइंस की बात लेकर चलूं जो आपके सिलेक्शन में क्रूशियल रोल अदा करती है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए फ्री के नंबर है। आपके पूरे के पूरे सवाल पूरे सही हो जाएंगे, बशर्ते आपने अगर कुछ छोटे मोटे काम कर लिए तो अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो एक बात समझ लीजिए कि आपको एनसीईआरटी 9th और 10th को फॉलो करना है। एनसीईआरटी की बात करूं कि 9th और 10th में क्या, तो आप एनसीईआरटी बुक लेकर आ सकते हैं अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पर बेस्ड कई सारी मार्केट में आपको किताबें देखने को मिलेगी, आप उन किताबों को भी फॉलो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात लेकर चलूं तो बहुत सारे राइटर्स होते हैं, चाहे वो अरिहंत की बुक फॉलो कर रहे हो या किसी और की बुक फॉलो कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बुक आप सहायता के लिए जरूर पढ़ सकते हो, हेल्प के लिए जरूर पढ़ सकते हो, लेकिन इस बैच के अंतर्गत आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि आपको हर रोज डीपीपीज दी जाएंगी, हर रोज या चैप्टर के बाद आपको डीपीपीज दी जाएंगी, जिसके अंदर आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और साथ ही साथ जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप देख पाओगे। तो आपको अलग से वैसे कोई बुक रखने की जरूरत नहीं है। और जो यहां पर थ्योरी पढ़ाई जाएगी वो सफिशियंट है आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन की क्रैक करने के लिए, और किसी भी बुक की कोई आवश्यकता है नहीं। तो आप इस बैच को पूरा का पूरा पाएंगे, पूरा सफिशियंट पाएंगे आप अपने सीडीएस के एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। तो बेटा पहली बात मैं आपको यह बता दूं, बुक के बारे में जहां तक बात आती है तो बुक आप एनसीईआरटी बुक ले लें। एनसीईआरटी बुक नहीं है तो एनसीईआरटी पे बेस्ड मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं जो उसको सिंप्लीफाई करके लिखती हैं, अगर आपको एनसीईआरटी बुक समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स एनफ होते हैं। आप इसके अलावा कुछ नहीं भी खरीदेंगे तो भी आपका काम चलेगा। आपके इसके अलावा डीपीपीज जो प्रोवाइड की जाएंगी उन डीपीपीज को अच्छे से अटेम्प्ट करते चलिए। डीपीपीज के साथ साथ में जो असाइनमेंट्स हो गए या जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर रिवीजन जरूर करिए। अपने हाथों से नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। भले ही आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हो लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप एक नोटबुक बनाकर अपने हाथों से उन नोट्स को जरूर लिखिए। उनकी इंपॉर्टेंट बातों को जरूर लिखिए कि जो हम हाथों से लिखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। तो आपने हाथों से नोट्स जरूर बनाते चलो। साइंस के पोर्शन की बात करूं तो बेसिकली हम 3 पोर्शन को पढ़कर चलेंगे, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायो को, और उसी के अंदर हम थोड़ा सा एनवायरमेंटल साइंस भी डाल लेंगे। अगर मैं बात लेकर चलूं, पहले टॉपिक फिजिक्स की बात लेकर चलूं तो फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हर साल आते हैं और हर साल क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं। तो फिजिक्स में उन क्वेश्चंस को फॉलो अप करेंगे। आप बोले सर कौन से वो टॉपिक्स हैं? वैसे तो जैसे जैसे हम लोगों की प्रिपरेशन चलती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताता ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी हल्का फुल्का डिस्कशंस करूं कि आपके पेपर में और क्या क्या चीजें बन सकती हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो आप ये पाओगे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। जैसे वेव्स एंड ऑसिलेशन का टॉपिक हो गया, जिसको हम तरंगे एवं दोलन कहकर चलते हैं। मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको वेव्स कहकर चल देता हूं। आप तरंगों का टॉपिक देखेंगे तो आपके एग्जाम में 100% आएगा। इतने सालों से पढ़ाते हुए, 9-10 सालों से पढ़ाते हुए हमें यह अनुभव जरूर है कि पेपर में इन सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और क्योंकि हमें इस चीज का अनुभव है तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में प्योरली किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो जब हम थ्योरी कवर अप करते हैं तो उस थ्योरी कवर अप के अंदर बच्चों हम उन सारे टॉपिक्स को बताते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे। वेव्स की बात लेकर चलो, तरंगे हो गया,
जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हम मैग्नेटिज्म को भी पुट कर देते हैं, मैग्नेटिज्म का टॉपिक हो गया है ना, जिसको हिंदी में धारा विद्युत एवं चुंबकीय कहा जाता है। एक बात और, जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोनों मीडियम में अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग हमेशा इंग्लिश को फॉलो करते हैं हिंदी को, ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीजें बराबर बराबर बोली जाएंगी ताकि आपको दोनों चीजें अच्छे से समअप हो सके, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। यह हमारा आपसे वादा है कि आपके सारे दिमाग में सारी की सारी बातें वैसी की वैसी बैठ जाएंगी और क्लास के अंदर ही आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करते चलें ताकि आपके दिमाग से वो बात निकले ना, चाहे आप कैसे भी स्टैंडर्ड के हों। आप बात लेकर चलें, हमने कहा ऑप्टिक्स का टॉपिक हो गया। जैसे हमने कहा ऑप्टिक्स का टॉपिक है, तो अगर आपने ये ऑप्टिक्स का टॉपिक कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स आता है, कुछ मैकेनिक्स का पोर्शन आता है जो आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं। तो हम ये जो पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रखकर चलेंगे और इनके साथ में हम सबसे ज्यादा टाइम गुजार के चलेंगे, हम सबसे ज्यादा टाइम गुजारेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात लेकर चलो तो बेटा अभी हमारी जो क्लासेस हो रही है वो 1-1 घंटे की हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम क्लासेस के टाइम को भी रिज्यूम करेंगे, यूट्यूब पे भी क्लासेस रखेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी लगाई जाएंगी, मैराथन भी लगाई जाएंगी, जिससे आपका पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या साइंस की बात ही ना करूं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात करूं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको प्योरली बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के देखने को मिलेंगे, चाहे वो कंटेंट लेवल पर हो चाहे वो नोट्स लेवल पर हो। आपको हर चीज टॉप ऑफ नॉच देखने को मिलेगी, आपको हर चीज बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जा रहे हैं, जिनको हम फॉलो अप करते हुए चले जा रहे हैं। केमिस्ट्री के पोर्शन की बात लेकर चलो तो केमिस्ट्री के पोर्शन में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे गए। केमिस्ट्री बहुत इजी आ रही है, बहुत इजी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट आ रही है, सीधे सीधे एनसीईआरटी की एक एक लाइन के सवाल सीधे सीधे पुट कर दिए गए हैं, इतनी आसान आ रही है। आप बात लेकर चलो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैटर एंड इट्स कंपोजिशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। तो आपके एग्जामिनेशन के अंतर्गत ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इन सवालों को भी आप बहुत अच्छे से करके चलोगे। यहां तक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इन सब चीजों को भी हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री के लिए भी जुड़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो साइंस की जो भी समस्या है उस समस्या को हम पूरी तरीके से दूर कर देंगे, आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री के पोर्शन की बात लेकर चलो तो हमें पता है केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो गई, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस साल क्वेश्चन भी आया था, एक क्वेश्चन आया था और पूछा गया था इनमें से कौन सा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट कौन सी प्रोसेस है, तो उन चीजों के बारे में भी बोला गया था। मैंने क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम भी की है, किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, जनरल केमिस्ट्री पे कितने सवाल पूछे गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट ईयर में कौन से सवाल पूछे गए, रेडियो एक्टिविटी में कौन से सवाल पूछे गए, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्मोडायनेमिक्स, आप पाएंगे इस तरीके से। ये सबसे ज्यादा टॉपिक की बात लेकर चलूं तो आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उसको भी हम बहुत अच्छा खासा ध्यान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात में एनवायरमेंटल, मैंने आपसे कहा एनवायरमेंटल एंड इट्स पॉल्यूशन को भी, एनवायरमेंटल को भी मैं इसी अंतर डाल दूंगा, और एनवायरमेंटल को बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, नहीं छोड़ना है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत, आप ये समझिए इनऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल करके चले गए तो 5-6 सवाल तो आपके पूरे ही हो गए। अगर केमिस्ट्री के आपको 10 सवाल देखने को मिलते हैं तो आप ये पाओगे कि केमिस्ट्री में 5-6 सवाल तो सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक से आ जाते हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं बाकी इनसे डिफर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो ये दोनों हैं। तो ये दोनों भी टॉपिक करके चले गए तो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा और आप इसी तरीके से प्रिपरेशन जारी रखेंगे। बायोलॉजी के बच्चे बात करें, बायोलॉजी में चीजों को डिस्कस करें। बायोलॉजी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। मैं सीधे सिलेबस पे ना जाते हुए मैं सीधे जाता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसकी बात लेकर चलूं तो एनिमल फिजियोलॉजी है। एनिमल फिजियोलॉजी पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर भी इस साल बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो आप इन चीजों को भी याद रखिएगा। ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड इट्स ग्रोथ हो गई, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल हो गई, इंपॉर्टेंट है। और आप इन टॉपिक्स को कर जाते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पेपर क्लियर है, कोई रोक नहीं रहा।
मतलब बेसिकली साइंस जो आ रही है वो जनरल साइंस आ रही है, और आप लोग के ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें से काफी सारे सवाल तो आपको पहले से ही पता है। अगर आप डेली लाइफ से अवेयर हैं, अगर आपने 9 10 11 12 थोड़ी थोड़ी भी पढ़ रखी है, तो भी आप बहुत आसानी से सवाल बना पाओगे। इतना मेरा आपसे वादा है कि जब आप पूरी साइंस पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली टिक कर लगा पाओगे, आपको कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा का पूरा तैयारी यहीं से कर पाओगे। इसी कारण से अगर मैं बात लेकर चलूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। पूरा का पूरा साइंस पोर्शन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरा कवर अप करा के चलूंगा। बात करें क्लासेस की, तो क्लासेस का टाइमिंग क्या है? क्लासेस का टाइमिंग, मेरा जो क्लासेस का टाइमिंग होता है वो 3 PM से लेकर 4 PM तक की हमारी क्लास होती है। 3 PM से 4 PM तक हमारी रोजाना मुलाकात होती है एप्लीकेशन पर। अगर आपने अभी तक बैच नहीं लिया है तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि शेरशाह बैच आया है, आप उसको परचेस कर सकते हैं, और आप बैच को परचेस कर ही लें। आपको बैचेस परचेस करने में कोई भी दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस नंबर को भी जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है तो। अगर हम बात लेकर चलें सिलेक्शन की प्रोस्पेक्टस की, तो हर साल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की बात लेकर चलूं तो बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। कमियों की बात लेकर चलूं, कहाँ कहाँ कमी रह जाती है? बेसिकली उनको ये लगता है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को पढ़ना है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते होंगे पेपर में। अगर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री बायो की बात करें तो उनको लगता है बहुत लेंथी होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना भी लेंथी नहीं है। आप बहुत आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए कि ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्रैक कर पाओ। आपको भी एग्जामिनेशन के लिए काफी लंबा समय देखने को मिल रहा है, और मैं ये भी चाहता हूं कि इतना जितना भी समय मिल रहा है उनमें आप सभी चीजों को लिखते चलो, सबके नोट्स बनाते चलो, ताकि जब एग्जामिनेशन होगा तो आप उन चीजों को अच्छे से कवर अप कर लो। कोई भी समस्या होती है मैं अवेलेबल हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं, 3 4 PM के बाद में हम लोग डाउट सेशन भी रखकर चलेंगे। आपके जो भी डाउट्स होते हैं हम चाहेंगे कि आप उन डाउट्स को जरूर लेकर आए, और उन डाउट के हम सॉल्यूशन जरूर दें। जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख लेंगे ताकि हम आपके डाउट्स भी सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ आप जो टेस्ट सीरीज ले रखे हो उस टेस्ट सीरीज को, यहाँ आपके पास कोई बुकलेट्स हैं, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चलो, और आपको जो भी समस्या आती है आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और आप मुझे भेजेंगे तो मैं डायरेक्टली उनके सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। साथ ही साथ क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, क्लास के बारे में बता दूं तो क्लास में सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं क्लास में पढ़ा के चल रहा हूं तो आपके हर डाउट को मैं सॉल्व कर दूं, और हर डाउट तभी सॉल्व होगा जब आप प्योर अटेंटिव के साथ रहेंगे। क्लासेस लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें, एक लोगों की समस्या ये भी है। बेटा क्लास की कोशिश करें कि आप लाइव देखें। लाइव क्लास के अंदर आप अपना अटेंशन पूरा रख सकते हैं एक जगह पर, और जहां जहां आपको जो डाउट्स होंगे आप उनको भी वहीं पर पुट अप कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप इन चीजों को रिकॉर्डेड देखो, लाइव क्लास में आया करो और सारी लाइव क्लासेस अटेंड किया करो। इससे आपकी जिंदगी में भी डिसिप्लिन बना रहेगा कि मुझे 3 से 4 ये क्लास लेनी है, साइंस की क्लास लेनी है तो 3 से 4 की साइंस की क्लास को मैं कवर अप कर लूं पूरा का पूरा। और साथ साथ में नोट्स बनाओ, अलग से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका कि सर मैं 1 घंटा इसको दे रहा हूं तो भैया आधा घंटा और नोट्स बनाने के दो, नहीं यार, क्लास में ही नोट्स बनाओ। क्लास में इतना समय मिल जाता है कि आप आराम से चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, लिखकर चल सकते हो। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूं, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूं, और जब दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं तो इतना समय बहुत इजीली आपको मिल जाता है कि आप सारी चीजें बोर्ड से नोट करते चलो। एनसीईआरटी की मैंने सारी लाइंस पुटअप की हैं। मैं जो नोट्स बना के आपको देता हूं वो पूरे प्योरली एनसीईआरटी पर। इसका मतलब यह है कि इसकी नोट्स की हर एक लाइन, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए एनसीईआरटी के बाहर पेपर का एक सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता भी नहीं है। एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो साइंस का पोर्शन है ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके पूरे के पूरे साइंस के पोर्शन को करा के चलूंगा। आपको क्लास में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा पढ़ने में लगेगा, चीजों को पढ़ने में भी मजा आएगा और हर चीज आपको समझ में आएगी, और आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो मिलेंगे उनसे आपकी पूरी की पूरी चीजें कवर अप हो जाएंगी। हम क्लास के अंदर थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ में रखकर चलते हैं, तो हम अलग से कुछ भी चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम साथ साथ सारी चीजों को फॉलो अप करते हैं, बनाते हुए चलते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये हमारा रोड मैप था हमारी सीडीएस के एग्जामिनेशन की साइंस को क्रैक करने का, साइंस के पोर्शन को कंप्लीट करने का। कोई भी समस्या होगी आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी इस एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं आपके सिलेक्शन तक, हर चीज के लिए।
और किसी भी चीज में आपको कोई समस्या नहीं होगी, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को मुलाकात होगी हमारी क्लासेस के अंदर। बैच नहीं लिया है तो बैचेस परचेज कीजिएगा, आज ही परचेज कीजिएगा, टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना आप एग्जामिनेशन से दूर होते जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए, आपको तैयारी करने के लिए, आपको नोट्स बनाने के लिए उतना ही कम समय मिलेगा, और ये मैं नहीं चाहता हूं। तो आइए मिलते हैं और आपके सपने को साकार करने में हम अपना पूरा का पूरा योगदान देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।